वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही ही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो टुडेज वीडियो गोइंग ऑन 10 के अफर्मेशंस। ठीक है, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसमें सारी चीज़ें होती हैं। और पर्सनली उससे पहले अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं इसको लाइक नहीं करती, क्योंकि इसका भी रीज़न है, वो भी बताऊंगी। पर्सनली मैं इसको यूज़ करना भी पसंद नहीं करती। एक दो बार मैंने इसको यूज़ करा है, बट मेरे लिए इसने काम भी नहीं किया और मैं शेयर करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले 10 के अफर्मेशंस और रोबोटिक अफर्मेशन पे हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, 10 के अफर्मेशन और रोबोटिक अफर्मेशन। 10 के अफर्मेशन एज ए चैलेंज उसको बोला जाता है, बट एक्चुअल में इसको रोबोटिक अफर्मेशन बोला जाता है। ठीक है, 10 के अफर्मेशन वो एक चैलेंज है। ठीक है, एक्चुअल में इसको हम रोबोटिक अफर्मेशन ही बोलते हैं। ओके, क्योंकि क्यों बोलते हैं, सबसे पहले हम रोबोटिक अफर्मेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या होती है, कैसे होती है, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रोबोटिक अफर्मेशन में विदाउट एनी फीलिंग, विदाउट एनी इमोशंस हम एक अफर्मेशन को रेडी करते हैं और पूरे दिन उसको रिपीट करते जाते हैं। ठीक है, ना कोई इमोशंस, ना कोई फीलिंग्स, बस उसको उसकी रिपीटेशन की जाती है। उसके लिए आपको एक, इसमें सिर्फ एक ही आपकी जो भी डिज़ायर है, जो भी मैनिफेस्टेशन है, उसको एक ही डिज़ायर या मैनिफेस्टेशन लेनी होती है। मल्टीपल डिज़ायर पे हम काम नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर डिज़ायर पे ही काम होता है। और उस पर्टिकुलर डिज़ायर को लेके आपको एक अफर्मेशन रेडी करनी होती है। वो अफर्मेशन थोड़ी शॉर्ट होनी चाहिए, थोड़ी सिंपल भी होनी चाहिए, है ना, और आपको बोलने में थोड़ी दिक्कत ना हो, ऐसे वो अफर्मेशन होनी चाहिए। तो उस अफर्मेशन को आपको रिपीट करना होता है, बस रिपीटेशन करना होता है। ठीक है, और उसके अंदर ना कोई इमोशन, ना कोई फीलिंग, आपको फीलिंग आए या ना आए वो मैटर नहीं करता, आपको सिर्फ उसको रिपीट करना है। ये सिर्फ इतना ही काम होता है उसका। ठीक है, ये होता है रोबोटिक अफर्मेशन। एक रोबोट होता है ना, उसके अंदर कोई इमोशन या फीलिंग नहीं होती ना, हम उसको जो बोलते हैं वो करता जाता है ना, वही चीज़ है। फीलिंग आए या ना आए, आपको एक रोबोट बन जाना है और एक रोबोट की तरह एक चीज़ को, एक अफर्मेशन को बार बार रिपीट करते रहना है बस। किसी रोबोट को अगर हम बोले कि तुम्हें ये चीज़ रिपीट करनी है, तो वो रोबोट के अंदर कोई फीलिंग तो है नहीं, कोई इमोशन तो है नहीं, राइट। जब तक हम उसको रुकने के लिए नहीं बोलेंगे, वो उसको बार बार रिपीट करेगा, राइट। क्योंकि वो तो हमारा ऑर्डर मान रहा है ना, जो हम उसको कह रहे हैं वो कर रहा है, राइट। तो वही चीज़ होती है। ठीक है, इमोशन फीलिंग्स का कोई काम नहीं होता इसके अंदर। ओके, अब आते हैं 10 के अफर्मेशंस पे। 10 के अफर्मेशन एक चैलेंज होता है जिसके अंदर 10,000 अफर्मेशंस बोलनी होती है। अब ये 10,000 अफर्मेशन आपको अलग अलग नहीं बोलनी होती। मैंने बोला ना, इसके अंदर सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डिज़ायर ही ली जाती है। उस एक पर्टिकुलर डिज़ायर को लेके जो भी आपने एक अफर्मेशन रेडी की है ना, उसको 10,000 बार बोलना होता है। ये चैलेंज लिया जाता है और इस चैलेंज को आप 5 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो, 10 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप 5 दिन में कंप्लीट करना चाहते हो तो एक दिन में आपको 2,000 अफर्मेशंस बोलनी पड़ेंगी, है ना। और अगर आप 10 दिन में करना चाहते हो तो एक दिन में आप 1,000 अफर्मेशन आपको बोलनी पड़ेगी, है ना। वो जो भी आपने अफर्मेशन बनाई है, जैसे फॉर एग्जांपल आप जॉब को लेके कोई अफर्मेशन आपने रेडी किया है कि मुझे मेरी डिज़ायर जॉब मिल गई है, आई गो टू माई डिज़ायर जॉब, है ना। तो उस एक अफर्मेशन को कि आई गो टू माई डिज़ायर जॉब एंड मुझे मेरी डिज़ायर जॉब मिल गई है, आप जो भी इंग्लिश में, हिंदी में बना सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो एक अफर्मेशन को आपको फिर एक दिन में आपको इस अफर्मेशन को, अगर आप 2,000 बार बोल सकते हो तो एक दिन में आपको 2,000 बार बोलना है। ऐसा आपको 5 दिन तक करना है, तो वो 10,000 अफर्मेशन का जो चैलेंज है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आपको ये मैटर नहीं करता आपको फीलिंग आए या ना आए, बस आपको उसको बोलते जाना है। फीलिंग्स आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है। ये चैलेंज लिया जाता है। अगर आप 10 दिन का चैलेंज ले रहे हो तो 10 दिन में आपको उसको कंप्लीट करना है। इट मीन्स कि आपको एक दिन के अंदर 1,000 बार उस अफर्मेशन को बोलना है। ठीक है, तो 10 दिन तक आप इस चैलेंज को करोगे तो 10 दिन में आप 10,000 बार बोल लोगे, राइट। तो कोई फीलिंग आपको आए या ना आए, इसका कोई रोल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये अफर्मेशन होती है 10,000 अफर्मेशन। 10 के अफर्मेशन चैलेंज बोल सकते हो या रोबोटिक अफर्मेशन बोल सकते हो। ओवरऑल इसमें इतना ही है कि एक अफर्मेशन को बार बार रिपीट करना होता है एक पर्टिकुलर डिज़ायर को लेके। ठीक है, इसके अंदर चाहे इमोशंस आए या ना आए, फीलिंग्स आए या ना आए, कोई मैटर नहीं करता। इमोशंस, फीलिंग्स कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है,
इतना सही होता है। अब पर्सनली मैं इसको क्यों करना पसंद नहीं करती, क्योंकि मैंने इसको एक दो बार ट्राई करा है ना, मेरा तो हेडेक होने लग जाता था, मेरा तो सर दर्द होने लग जाता था कि एक पागलों की तरह एक अफर्मेशन को हम इतने दिनों तक कैसे रिपीट कर सकते हैं। मुझसे नहीं होता था ये। फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ अगर हम किसी चीज़ को करें ना, तो उसको करने में हमें मज़ा आता है, क्योंकि हम फील कर पा रहे हैं ना उस चीज़ को। चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो, है ना, चाहे वो विजुअलाइजेशन हो, किसी भी कोई भी टेक्निक हो, हम उसको फीलिंग के साथ करते हैं ना, मज़ा आता है। बट एक रोबोट की तरह उसको सिर्फ बार बार रिपीट करना, ना कोई फीलिंग हो ना कोई इमोशन हो, तो मेरे लिए तो ये इसने काम नहीं करा, और मैं तो हेडेक होना स्टार्ट हो जाता था। ऐसे करती थी, रिपीट रिपीट रिपीट। और दूसरी चीज़, मेरी जो वाइब्रेशन है वो इतना ज़्यादा इंस्टेंटली लो हो जाती थी, ऐसा लगता था मैं बहुत ज़्यादा थक गई, क्योंकि हम बार बार उस चीज़ को बोल रहे हैं, है ना। एक तरफ तो हम एक बार बैठ के आराम से अपनी पूरी फीलिंग्स लगा के, पूरे इमोशंस लगा के हम स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग करने के बाद उसको हम लेट गो कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, राइट। दूसरी तरफ हम 10 दिन तक, 5 दिन तक लगातार एक चीज़ पे लगे हुए हैं, उस एक अफर्मेशन को रट रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, राइट। तो ऑटोमेटिकली एनर्जी तो वेस्ट होगी ही ना। उठते बैठते हम उस अफर्मेशन को बोल रहे हैं, तो एनर्जी वेस्ट हो रही है ना। तो मेरी तो फीलिंग्स, इमोशंस, जो एनर्जी है वो एकदम से डाउन हो जाती थी, है ना। पूरा दिन निकलता ही नहीं था, आधे दिन पहुंचते ही मेरी तो एनर्जी डाउन हो जाती थी, हेडेक होता था वो अलग। तो मैं इसको नहीं करती। इससे अच्छा हम एक चीज़ को पूरे इमोशंस के साथ, पूरी फीलिंग्स के साथ करें, वो हमारे लिए जल्दी काम करता है। तो मैं इसको इतना ज़्यादा नहीं करती, ठीक है। वो अलग अलग होता है, हर कोई कर पाता है इस चीज़ को, मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रही, मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस चीज़ को लेके ना वही बता रही हूँ। मेरे लिए इसने काम नहीं करा और मैं इसको नहीं करती, ठीक है। वो आप देख सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो आप डेफिनेटली आपको करना चाहिए, है ना, ट्राई करना चाहिए। कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए, उसको ट्राई करके देखना चाहिए, तभी हमको पता चलता है ना, राइट। वो एक्सपीरियंस होता है ना खुद को। तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा, तो मैं इसको पर्सनली नहीं करती यूज़, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको छोटा सा। लाइक अगर आप कोई भी स्कूल में, कॉलेज में, आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको कोई चीज़ याद करने के लिए दी जाती है, तो एक तरफ आप उस चीज़ को अच्छे से समझ के, पूरे उसके कॉन्सेप्ट को समझ के उसको याद करते हो, दूसरी तरफ आप उसको रटते हो, बस रट रहे हो। आपको उसमें समझना ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ उसको रट रहे हो, क्योंकि वो आपके माइंड में बैठ जाए, आपको याद हो जाए, है ना। तो समझा हुआ जल्दी याद होगा या रटा हुआ जल्दी याद होगा? समझा हुआ जल्दी याद होगा, मुझे लगता है। रटा हुआ इतने देर तक याद नहीं रहेगा, एक दिन रह जाएगा, 2 दिन रह जाएगा, है ना, फिर आप भूल जाओगे, क्योंकि आपने सिर्फ वो रटा था, समझा थोड़ी था। वही चीज़ मैं समझाना चाहती हूँ। आप किसी टेक्निक को इमोशंस के साथ कर रहे हो, फीलिंग के साथ कर रहे हो, है ना, राइट। तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जल्दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ आप किसी चीज़ को सिर्फ रट रहे हो, जैसे ये रोबोटिक अफर्मेशन है, जैसे ये 10 के अफर्मेशंस है, राइट, बिना इमोशन, बिना फीलिंग, तो वो चीज़ जल्दी काम नहीं करेगी आपके लिए। एंड मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं कर रही, मेरा कोई डिसअपॉइंट करने का मतलब नहीं है। इट्स ऑल अप टू यू कि आप इसको करना चाह रहे हो, नहीं करना चाह रहे हो। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक्स होती हैं वो सारी फीलिंग्स पे और इमोशंस पे चलती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही फीलिंग्स पे, इमोशंस पे चलता है, राइट। अगर आप पूरे दिन ये इन्फॉर्मेशन रिपीट कर रहे हो कि आई गोट अ जॉब, आई गोट माई डिज़ायर्ड जॉब, तो आपके अंदर अगर वो फीलिंग ही नहीं है, वो इमोशन ही नहीं है, तो फिर आपके लिए काम कैसे करेगी, राइट। लेकिन डेफिनेटली आपको इसको यूज़ करके देखना चाहिए। मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरे लिए इसने काम नहीं करा और मैं इसको करती भी नहीं। एक तो मेरी फीलिंग्स डाउन हो जाती है, दूसरी चीज़ मेरा हेडेक होना स्टार्ट हो जाता था जब मैंने 1-2 बार इसको करा। तो ये होती है 10 की अफर्मेशंस। बेसिकली सिर्फ इसमें यही चीज़ होती है कि एक डिज़ायर को पकड़ो, उसको लेके एक अफर्मेशन रेडी करो और उस अफर्मेशन को आप रिपीट करो, ठीक है। ये होता है रोबोटिक। और 10K में यही होता है कि आप 10K 10,000 बार उसको बोलने का चैलेंज लो, ठीक है। उसको 10,000 बार बोलो और उस चैलेंज को कंप्लीट करो, चाहे फीलिंग आए या ना आए, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। बस इतना ही होता है इसके अंदर, ठीक है। 10,000 बार उसको बोलो। इसका आप 5 दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हो, 10 दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हो, एज ए चैलेंज होता है ये,
जैसे हम 21 डेज लेते हैं ना किसी चीज़ को, 21 डेज करते हैं, जैसे 21 डेज में माइंड रीप्रोग्राम हो जाता है, ऐसे वैसे, तो वही है ये। लेकिन 21 डेज में अगर कोई टेक्निक हम करते हैं तो उसके अंदर इमोशंस लगाते हैं, फीलिंग्स लगाते हैं, बट इसके अंदर ना इमोशंस ना फीलिंग्स, विदाउट एनी इमोशन विदाउट एनी फीलिंग्स। तो आप कर सकते हो, देख सकते हो उसको, ठीक है। तो यही होती है 10 की अफर्मेशन, यही होता है रोबोटिक अफर्मेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। बेसिकली इसको रोबोटिक अफर्मेशन ही बोला जाता है। 10 की अफर्मेशन एक चैलेंज हो गया कि इसको हम 10,000 बार एक अफर्मेशन को बोल के वो चैलेंज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये होता है 10 की अफर्मेशन या रोबोटिक अफर्मेशन, ठीक है। तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, और जो मुझे पता था मैंने वही बताया, ओके। कि मैंने इसको पर्सनली कभी इतना यूज़ नहीं करा, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।